अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुरान का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन लोगों को कैसे गुमराह करता है, देखिए इस वीडियो को। कुरान शरीफ की आयत है, सुन लीजिए। वअतसिबू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। अल्लाह की रस्सी को, जोर से बोलो, अल्लाह की रस्सी को सारे के सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं पूरे लोगों को पूछ रहा हूँ, अल्लाह की रस्सी क्या है? काल लटक रही, मेरे को बता। मैं देखना चाहता हूँ। खुदा की कसम कोई भी नहीं बता सकता। इन्हें बोलेंगे ये है, उन्हें बोलेंगे वो है, उन्हें बोलेंगे वो है, उन्हें बोलेंगे ये है। सारे लोग बताए इनका एक अलग है नजरिया, मगर खुदा की कसम इसके तो कई तशरीहात सूफिया बुजुर्ग औलिया अल्लाह ने की है। मगर इस गुनहगार की जो अक्ल फहम में जो बात आती है वो पेश करता हूँ। समझ में आई तो गुड, नहीं तो वापिस वेरी गुड। अपना फार्मूला ही जैसा है, जबरदस्ती अपन खटके मार के पैसे लेके दिए इसने फुगट में सब। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह की रस्सी क्या है, देखो आप, जिसको मजबूती से थामना है। मेरा हाथ मेरे पीर के हाथ में है। इससे पहले कि मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी का जवाब मैं दिखाऊं नशीबंदी के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहता है कि अल्लाह की रस्सी जो है ना वो पीर का हाथ है। अरे भाई, पीर जब मर गया तो उसको रस्सियों के सहारे कब्र में फेंक के आया, इसको कब्र में डाल के मट्टी उसके ऊपर डाल के आ गए, रस्सियां भी छोड़ दिए। अब दूसरी बात, कौन सी रस्सी, किसको पकड़ेगा तू, किसको पकड़ेगा, कौन सी रस्सी? रस्सियां तो बहुत सारी है, कई रस्सियां शैतान के दुम को बने हुए हैं। और मेन बात तो ये है कि मैं हदीस लगा दिया हूं, कुरान अल्लाह की रस्सी है, ये बताने वाले रसूलुल्लाह है, अल्लाह के नबी है। बाबियों की बात नहीं, रसूलुल्लाह की बात आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देखिए आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कुरान अल्लाह की रस्सी है, इसको मजबूती से पकड़ लो। मेरा हाथ पीर के हाथ में है, और पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, और उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में। ये रस्सी बन रही, देखो आप, एक एक घिटी बनती नहीं, ये बनते जा रही, देखो। फिर उनका हाथ उनके पीर के हाथ में, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में। सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है, और पीराने पीर का हाथ जुनैद बगदादी के हाथ में है। जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सकती के हाथ में है, सिर्री सकती का हाथ मारूफ करखी के हाथ में है, मारूफ करखी का हाथ हजरत हसन बसरी के हाथ। ऐसा नहीं है ये सब भामटे बातें हैं। हसन बसरी का हाथ मौला अली के हाथ में है। इसी तरह ये पहली मर्तबा जब ये हदीस मैंने पढ़ी थी तो उस वक्त मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हुई थी। तो आज मेरे मज़मून में ये हदीस दोबारा आ गई और मैं ये बारहा अपने सामीन को सुना चुका हूँ। और ये एक ऐसी वारदात थी अचानक जो सहाबा के ऊपर हुई, उनकी कल्बी वारदात कि सहाबा खड़े थे, हुजूर अचानक तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं कि क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ? हुजूर ने पहले तो ये बात की। ऐसे सहाबा खड़े थे, हुजूर अचानक आए और अचानक ही आते हुए हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका रसूल हूँ? हुजूर का अंदाज ऐसा था कि सीनों में दिल लरजने लगे और सब ने अर्ज़ की, हुजूर हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही काल, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये कुरान है, इसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। ये वो अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है और इसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से पकड़ लो। देखिए ये कैसा एक तस्वुर है इसकी मानवियत कि अचानक हुजूर ने आके कहा, गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ? मतलब क्या जो मैं कहूँगा वो सच ही होगा जब तुम्हें ये गवाही है? तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं। क्यों नहीं हम गवाही देंगे, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो फरमाया, सुनो, ये कुरान जो है ये अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़ लो, इसको छोड़ना ना। अगर तुम इसको मजबूती के साथ पकड़ोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो आपने देख लिया कि अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कलाम कुरान है, रसूलुल्लाह का फरमान हदीस है, ना कि किसी पीर का हाथ है। इन खबर परस्त दज्जालों की बातों में आएंगे, इन मुशरिक मुल्लों की बातों में आएंगे,
तो यकीनन तुम्हारे हाथ से कुरान को ये छीन लेंगे और फिर तुम्हारे हाथ में लगा देंगे चादरें, झंडे, बंडे, उर्स, नजर नियास और तुमको खबरों का पुजारी बनाकर तुम्हारा ईमान लूट कर और तुम्हारे माल से ये अय्याशी करेंगे। अय्याशी करने वाले हैं। सोचो, पीर के पास मर्सिडीज कार है और मुरीद रोड पे, सड़क पे पैदल है। देखते हैं तुम लोग। नक्शबंदी कल क्या था, आज क्या है। कल क्या था, आज क्या है। देखो, ऑटो ड्राइवर रमेश आज करोड़पति रमेश बन चुका है, नक्शबंदी बन चुका है, और तुम भिखारी के भिखारी रह गए। तुम ऐसे कज्जाबों की बातों में आके मज़ारों पे जाके लगाते हैं पैसा, और ये मज़ार के मार्केटिंग मैनेजर कमीशन खाने वाले मज़ारों के मुर्दों के ब्रोकर से ईमान लेकर आओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इन गुमराहों की बातों में मत आओ, अपने ईमान बचाओ। अस्सलाम वालेकुम।